सारा न प्यार भरी राम राम। नमस्कार, मैं मनीष पायल आपका अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू पर बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम राजस्थान पशु परिचर भर्ती 2024 के लिए दोस्तों राजस्थान जीके के अंदर राजस्थान के लोक नृत्यों के दोस्तों 101 क्वेश्चन हल करने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप इस क्लास को देख लोगे तो मैं बताता हूं दोस्तों 100% श्योर हूं कि 2 से 3 क्वेश्चन यदि आपके मतलब कि लोक नृत्यों में से पूछेंगे तो दोस्तों इन्हीं में से आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। यदि आपकी तैयारी किस प्रकार से चल रही है आप आंकलन कर सकते हो। इसके साथ हर रोज़ दोस्तों 8 बजे आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। अलग अलग मतलब कि आपके टॉपिक रहने वाले हैं। हमने दोस्तों राजस्थान के महल एवं दुर्ग का टॉपिक कर लिया है। उसकी भी दोस्तों 111 प्रश्नों की क्लास हो चुकी है और 101 प्रश्न की क्लास दोस्तों राजस्थान के लोक नृत्यों की आज होने जा रही है। तो महत्वपूर्ण दोस्तों यह क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। आज की क्लास का 1 नंबर प्रश्न आ चुका है आपके लिए। निम्नलिखित में से प्रख्यात चरी नृत्यांगना कौन है? दोस्तों, प्रख्यात चरी नृत्यांगना कौन है इनमें से बता दीजिए, फटाफट बता दीजिए दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह लगाएंगे हम दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, फल्गुबाई। फल्गुबाई जो है वह दोस्तों प्रसिद्ध चरी नृत्यांगना है। और दोस्तों यहाँ पर दे रखा है मांगी बाई। मांगी बाई दोस्तों 13 तली नृत्य जो है उसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है। और दोस्तों यहाँ पर आपको क्या है, गुलाबो भी नाम दे रखा है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। यह कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है, आपको इसको भी ध्यान में रखना है। और दोस्तों यह चरी जो नृत्य है वह दोस्तों गुर्जर संप्रदाय का है या गुर्जर जाति का यह आपका क्या है नृत्य रहने वाला है। और दोस्तों आपको ध्यान में रखना है चरी नृत्य के जो अन्य नृत्यकार हैं वह कौन कौन से हो जाएंगे। वह हो जाएंगे दोस्तों, एक तो दे रखा है फल्गुबाई, दूसरा हो जाएगा दोस्तों सुनीता रावत, तीसरा हो जाएगा श्री मोहन गौड़। और यह दोस्तों किशनगढ़ से संबंधित है। कहाँ से दोस्तों? किशनगढ़ से संबंधित है, आपको ध्यान में रखना है। अन्य भी प्रश्न जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको भी यदि आप ध्यान में रखोगे तो आपको दोस्तों बहुत फायदा होगा। 2 नंबर प्रश्न आ चुका है दोस्तों, 13 ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? 13 ताली जो नृत्य है वह कौन से देवताओं को समर्पित है दोस्तों? इसका जो करेक्ट आंसर है वह लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी को दोस्तों, रामदेव जी को है। किसको दोस्तों? रामदेव जी को। और दोस्तों कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है। कौन सा? 13 ताली नृत्य, आपको ध्यान में रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आगे 3 नंबर प्रश्न आ चुका है दोस्तों, 13 ताली नृत्य का संबंध किस जाति से है? अभी अभी मैंने बताया कौन सी जाति से है, कामड़ जनजाति से है। इसको मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, इसके ऊपर मतलब कि मैंने आपको बता दिया है, 2 बार रिपीट नहीं करेंगे। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आएंगे उसके ऊपर हम ज़्यादा चर्चा करेंगे। मांगी बाई एवं लक्ष्मण दास कामड़ किस नृत्य के प्रमुख नृत्यकार हैं? अभी अभी आपको पता चल गया होगा दोस्तों, कामड़ जनजाति आ रही है, मतलब कामड़ जाति आ रही है, तो आप ध्यान लगा सकते हो क्या लक्ष्मण दास कामड़, तो कौन सी जनजाति मतलब आपका जो नृत्य हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर द 13 ताली नृत्य। कौन सा दोस्तों? 13 ताली नृत्य। 5 नंबर प्रश्न आ चुका है दोस्तों, किस लोक नृत्य में डफली, दुरालियो, खंजरी और पुंगी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? वह हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कालबेलिया जो नृत्य है इसके अंदर दोस्तों यह सभी वाद्य यंत्र प्रयोग में लिए जाते हैं। आगे 6 नंबर प्रश्न आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राजस्थान के कालबेलियों का नहीं है दोस्तों? इनमें से दोस्तों राजस्थान के जो कालबेली हैं उनका नृत्य कौन सा नहीं है? 3 तो है परंतु एक नहीं है, आपको एक को चूज करना है। कौन सा हो जाएगा इसके अंदर फटाफट बता दीजिए दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है उससे पहले दोस्तों संकरिया क्या है, कालबेलिया जनजाति का है, पणिहारी भी है, इंडोनी भी है। ये भी आपको तीनों ध्यान में रखने हैं, कालबेलिया जनजाति के हैं। परंतु दोस्तों चरी जो नृत्य है वह कालबेलियों का थोड़ी ना है। वह मैंने अभी अभी एक नंबर क्वेश्चन के अंदर बताया था आपको कि यह गुर्जर संप्रदाय का या गुर्जर जाति का नृत्य है, तो आपको ध्यान में रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी लगा लीजिएगा दोस्तों। 7 नंबर प्रश्न आ चुका है दोस्तों, गुलाबो सपेरा किस क्षेत्र हेतु प्रसिद्ध है? कौन से क्षेत्र में है दोस्तों गुलाबो सपेरा? वह लगाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर से लोक नृत्य। लोक नृत्य की बात हो रही तो दोस्तों लोक नृत्य से ही संबंधित होगी ना। आगे 8 नंबर प्रश्न आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य कालबेलिया जाति से संबंधित है दोस्तों? मैंने अभी भी बताया है, कौन सा है बता दीजिए इनमें से। इसका जो करेक्ट आंसर है वह लगाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इंडोनी नृत्य। इंडोनी जो नृत्य है
वह दोस्तों कालबेलियों से संबंधित है। मैंने अभी अभी बताया था क्या है, संकरिया, पणिहारी, इंडोनी, ये तीनों आपके क्या है, मतलब कि आपका कालबेलिया जनजाति के नृत्य हैं। और दोस्तों अग्नि नृत्य किनका है बताइए, यह हो जाएगा दोस्तों जसनाथी संप्रदाय का है। कहाँ से संबंधित है, कत्रियासर बीकानेर से संबंधित है। और दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर 6 में दे रखा है गौरी नृत्य। गौरी नृत्य कौन सी जनजाति का है, वह हो जाएगा दोस्तों भीलों का नृत्य है। किनका है दोस्तों, भीलों का नृत्य है। ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है दोस्तों वालर नृत्य। वालर नृत्य कौन सी जनजाति का है, फटाफट इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों ये। इसका जो करेक्ट आंसर है वह लगाएंगे दोस्तों ग्रासिया जनजाति। वालर जो नृत्य है वह ग्रासिया जनजाति का है। आपको सभी के सभी जो क्वेश्चन है उनके अदरवाइज मतलब कि आपको ऑप्शन दे रखे हैं उनके भी मैं बता रहा हूँ, वह भी आपको ध्यान में रखोगे तो दोस्तों एक भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएगा और सभी के सभी क्वेश्चन आपके राइट होंगे। और मैं आपको बताता हूँ 2000 से लेकर आज तक जितनी भी भर्तियाँ राजस्थान के अंदर और ऑर्गेनाइज हुई हैं उनमें से दोस्तों महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन थे वही उठाकर लेकर आए गए हैं। तो आपको ध्यान से अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यदि आप राजस्थान के अंदर कोई भी भर्ती आगे आने वाली है या पशु परीक्षण मान सकते हो, और भी कुछ भी कोई भी आप भर्ती आएगी उनके अंदर दोस्तों सभी के अंदर यह लाभदायक क्लास रहने वाली है। तो 9 नंबर प्रश्न आ चुका है, निम्नलिखित में से राज्य का कौन सा लोक नृत्य प्रसिद्ध तौर पर स्नेक चार्मर्स डांस के से जाना जाता है। कौन सा जाना जाता है दोस्तों, कौन सा बताइए, स्नेक चार्मर्स डांस के नाम से। इसका जो करेक्ट आंसर है वह लगाएंगे ऑप्शन नंबर 6, कालबेलिया नृत्य को जाना जाता है। ध्यान में रखिएगा कौन सा नृत्य, कालबेलिया नृत्य। 10 नंबर प्रश्न आ चुका है दोस्तों, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य को यूनेस्को द्वारा विरासत सूची में सूचीबद्ध किया गया। कौन से नृत्य को शामिल किया गया दोस्तों, बताइए, फटाफट बता दीजिए। और मैं आपको यह भी बता देता हूँ यह 2010 के अंदर शामिल किया गया था और राजस्थान का एकमात्र नृत्य है जो यूनेस्को के अंदर शामिल है। आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर, वह लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों, कालबेलिया नृत्य जो है उसी को शामिल किया गया था 2010 के अंदर। राजस्थान के दोस्तों 10 विश्व धरोहर स्थल जो है वह यूनेस्को के अंदर शामिल है, मैंने आपको बताया है, आपको वह भी आपको ध्यान में रखना है। 11 नंबर प्रश्न आ चुका है दोस्तों, गिंदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में किया जाता है। फटाफट बता दीजिए दोस्तों, गिंदड़ जो नृत्य है वह राजस्थान के किस क्षेत्र में किया जाता है, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10, शेखावाटी क्षेत्र के अंदर। कहाँ पर दोस्तों, शेखावाटी के अंदर। 12 नंबर प्रश्न आ चुका है, रतवाई लोक नृत्य संबंधित है। रतवाई जो लोक नृत्य है वह किन से संबंधित है दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वह लगाएंगे ऑप्शन नंबर 6, मेवात से संबंधित है। कहाँ से, मेवात से रतवाई लोक नृत्य। दोस्तों ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। 13 नंबर प्रश्न आ चुका है दोस्तों आपके लिए, नृत्य रूप जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। कौन सा नृत्य दोस्तों वह केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, वह हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 2 के अंदर दिया हुआ है, गिंदड़ नृत्य जो है वह केवल पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है और शेखावाटी क्षेत्र के अंदर होली के अवसर के ऊपर किया जाने वाला नृत्य है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। 14 नंबर प्रश्न आ चुका है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युगल नृत्य है, मतलब कि महिला एवं पुरुष दोनों एक साथ करते हैं, युगल नृत्य कौन सा है दोस्तों, आप ध्यान से रखिएगा और फिर इसका करेक्ट आंसर लगाइएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वह लगाएंगे ऑप्शन नंबर 6, संकरिया नृत्य। संकरिया जो नृत्य है वह दोस्तों युगल नृत्य है, पुरुष एवं महिला दोनों करते हैं, परंतु महिला द्वारा किया जाने वाला नृत्य चरी नृत्य है और गिंदड़ जो नृत्य है वह पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। आपको यह सभी भी ध्यान में रखना है दोस्तों। 15 नंबर प्रश्न आ चुका है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से लोक नृत्य में किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है दोस्तों। कौन से लोक नृत्य के अंदर वाद्य यंत्र का ही प्रयोग नहीं होता है, बिना वाद्य यंत्र के नृत्य किया जाता है, कौन सा नृत्य हो जाएगा दोस्तों। और यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी प्रकार से क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह लगाएंगे हम ऑप्शन नंबर 2, वालर नृत्य को। वालर जो नृत्य है ग्रासिया जनजाति का, वह इसके अंदर दोस्तों कोई भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, वालर किसका प्रसिद्ध नृत्य है, यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ग्रासिया जनजाति का। 17 नंबर प्रश्न आ चुका है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली जनजाति समुदाय से संबंधित नहीं है। कौन सी नृत्य जो शैली है वह जनजाति समूह से संबंधित नहीं है।
इसका जो करेक्ट आंसर है वह लगाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर है। गिंदड़ जो नृत्य है वह दोस्तों जनजाति संबंधित नहीं है, यह दोस्तों आपका क्षेत्र विशेष नृत्य है और यह शेखावाटी से प्रसिद्ध नृत्य माना जाता है, आपको ध्यान में रखना है। 18 नंबर प्रश्न आ चुका है, ग्रासिया जनजाति से संबंधित लोक नृत्य शैली है, कौन सी है दोस्तों ग्रासिया जनजाति से संबंधित? वह मैंने अभी भी बताया है, उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है वालर नृत्य हो जाएगा दोस्तों। यही क्वेश्चन मतलब कि हर बार दोस्तों रिपीट आते हैं 2 साल 4 साल बाद में, और यह मतलब कि घुमाकर मतलब कि ग्रासिया जनजाति से संबंधित लोक नृत्य की शैली कौन सी है, ग्रासिया जनजाति का नृत्य कौन सा है, इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे आपको दोस्तों। थोड़ी बहुत मतलब कि घुमा फिरा कर आपकी जो पर्सन की जो लैंग्वेज होती है उसको दोस्तों थोड़ा मतलब कि उल्ट फेर कर कर दिया जाएगा, और कुछ भी दोस्तों नए क्वेश्चन थोड़ी ना बनते हैं, वही क्वेश्चन हर बार रिपीट आते हैं अलग अलग शैलियों के अंदर बनकर। आपको किसी भी शैली के अंदर क्वेश्चन मिले आपको करेक्ट लगाना है। महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज जो है वह हर रोज दोस्तों आपको 8 बजे प्रोवाइड कराई जाएगी। मैं आपको बताता हूँ कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, परंतु आज से आपकी रेगुलर क्लास देखने को मिलेगी दोस्तों, वो भी आपकी परीक्षा तक। आगे हम 19 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चंग नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? चंग नृत्य जो है वह कौन से क्षेत्र से है? वह लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए शेखावाटी क्षेत्र से ही है। यह भी दोस्तों होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है, आपको यह भी ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 20 नंबर प्रश्न आ चुका है, बाबा रामदेव की आराधना में किया जाने वाला नृत्य है। बाबा रामदेव की आराधना में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, इनमें से बता दीजिए फटाफट। इसका जो करेक्ट आंसर है वह लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी तेरह ताली नृत्य। तेरह ताली जो नृत्य है वह बाबा रामदेव की आपकी आराधना में किया जाने वाला नृत्य है। 21 नंबर प्रश्न आ चुका है दोस्तों, राजस्थान का संकरिया नृत्य किससे संबंधित है? संकरिया नृत्य दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी जनजाति से संबंधित है फटाफट बता दीजिए। इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर है कालबेलिया नृत्य से। 22 नंबर प्रश्न आ चुका है दोस्तों, गैर नृत्य के समय पैरों में बांधी जाने वाली घुंघरुओं की पट्टी को क्या कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता है फटाफट बता दीजिए। इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए रमझोल। रमझोल को क्या है, जो अपनी घुंघरू मतलब कि बांधे जाते हैं, पट्टी बांधी जाती है पैरों के अंदर, उनको दोस्तों रमझोल कहा जाता है। 23 नंबर प्रश्न आ चुका है, लोक नृत्य अग्नि संबंधित है। अग्नि लोक नृत्य कहाँ से संबंधित है, मैंने बता दिया था दोस्तों शुरू में ही। इसका जो करेक्ट आंसर है वह लगाएंगे ऑप्शन नंबर से जसनाथी संप्रदाय से। कहाँ से? जसनाथी संप्रदाय और कत्रियासर बीकानेर, आपको ध्यान में रखना है। 24 नंबर प्रश्न आ चुका दोस्तों, तारा शर्मा निम्नलिखित में से किस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार हैं दोस्तों? यह भी आपको ध्यान में रखना, कलाकार भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो मैंने आपको बताए थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह आपको फटाफट बताना है। तारा शर्मा जो है वह मतलब कि कौन से नृत्य से है? इसका जो करेक्ट आंसर है वह लगाएंगे ऑप्शन नंबर है भवाई नृत्य से। कौन से नृत्य से? भवाई नृत्य से। और दोस्तों मैं आपको 2-4 नाम और बता देता हूँ भवाई नृत्य से संबंधित कलाकारों के, उनको भी आपको एक साइड में लिख लेना है, ध्यान में रखना है। क्या है दोस्तों? दयाराम, कृष्णा व्यास, रूप सिंह शेखावत, अस्तिमा काला और आपका क्या है तारा शर्मा, यह सभी भवाई नृत्य से संबंधित है, आपको ध्यान में रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है दोस्तों। और मैंने आपको दोस्तों रोज़ जो क्लासें होती हैं उनमें भी यही क्वेश्चन लेकर आए जाते हैं, मतलब कि 20-20 25-25 क्वेश्चन हर रोज़ 8 बजे लेकर आए जाएंगे। और टॉपिक खत्म होने के बाद आपकी महा मैराथन क्लास मतलब कि 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन जितने भी हमने 5-7 दिन के अंदर करते हैं टॉपिक वाइज, वह आपके लिए टेस्ट लेकर आया जाता है। तो इनके भी दोस्तों हर क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। आज आपकी जो टेस्ट चल रहा है इनमें से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा तो आपकी तैयारी जो है वह बहुत बहुत अच्छी चल रही है। तो रोज़ाना दोस्तों 8 बजे आकर टेस्ट दे दीजिएगा, और यह भी दोस्तों आपको 8 बजे देखने को मिलने वाला है हर रोज़। 25 नंबर क्वेश्चन आ चुका दोस्तों आपके लिए, मंजीरा, तानपुरा, चौतारा वाद्य यंत्रों का प्रयोग किस नृत्य में किया जाता है? कौन से नृत्य के अंदर किया जाता है फटाफट बता दीजिए दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी तेरह ताली नृत्य के अंदर किया जाता है।
आगे 26 नंबर प्रश्न आ चुका दोस्तों, मेवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध गैर लोक नृत्य किसके अवसर पर किया जाता है? वह किया जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ब, होली के अवसर के ऊपर। कौन से क्षेत्र में? मेवाड़ क्षेत्र के अंदर किया जाता है। आपको तीनों के तीनों बात ध्यान में रखनी है, कौन से अवसर पर किया जाता है, कौन से क्षेत्र से है, कौन सा नृत्य है, यह तीनों बात आपको ध्यान में रखनी है। और चौथा पॉइंट आता है, इसका जो प्रसिद्ध कलाकार है वह कौन होंगे। मतलब कि 2-3 ही है दोस्तों, कालबेलिया जान जाते, आप बोल सकते हो कालबेलिया, भवाई, यही जो नृत्य हैं इनके ही आपके जो प्रसिद्ध कलाकार हैं वही पूछे जाते हैं दोस्तों। 27 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, गैर नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है? गैर नृत्य बता दीजिए फटाफट। इसका जो करेक्ट आंसर है वह लगाएंगे ऑप्शन नंबर ब, आदिवासी। आदिवासी मतलब कि आपका क्षेत्र है, वहां से दोस्तों गैर नृत्य प्रसिद्ध है। और दोस्तों यह भीलों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। किनके द्वारा दोस्तों? भीलों के द्वारा। 28 नंबर क्वेश्चन आ चुका दोस्तों, राजस्थान के अधिकतर भागों में मांगलिक अवसरों पर विशेषकर गणगौर पर्व पर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य, खास तौर पर दोस्तों गणगौर के ऊपर किया जाने वाला नृत्य भी पूछा जा सकता है। तो यह आपका करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर है घूमर नृत्य को। आगे 29 नंबर प्रश्न आ चुका है दोस्तों, राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है? केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है दोस्तों, बताइए फटाफट। इसका जो करेक्ट आंसर है वह लगाएंगे ऑप्शन नंबर द, घूमर नृत्य। घूमर जो नृत्य है वह केवल महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों राजस्थान का लोक नृत्य, नृत्यों का सिरमौर तीज और गणगौर के अवसर के ऊपर, दोस्तों मैंने अभी भी बताया था गणगौर, और यहाँ पर आप तीज और ऐड कर लीजिएगा। तीज और गणगौर के अवसर पर किया जाता है। नृत्यों का सिरमौर है। राजस्थान का लोक नृत्य कौन सा है? घूमर लोक नृत्य है, आपको ध्यान में रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे 30 नंबर प्रश्न आ चुका है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य सुमेलित नहीं है दोस्तों? बम नृत्य भरतपुर, अलवर भरतपुर का है दोस्तों, करेक्ट आंसर है। गिंदड़ नृत्य दोस्तों शेखावाटी से है, यह भी आपका बिल्कुल सही है। ढोल नृत्य जो है वह जालौर से संबंधित है, परंतु दोस्तों गैर लोक नृत्य मेवात से थोड़ी ना है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 6 को लगाएंगे। यदि गैर लोक नृत्य मेवात से नहीं है तो कहाँ से होगा? फटाफट बता दीजिए इसका आंसर। वह हो जाएगा दोस्तों आपका मेवाड़ क्षेत्र से। कहाँ से दोस्तों? मेवाड़ क्षेत्र बोल सकते हो, आदिवासी क्षेत्र बोल सकते हो। भीलों का यह नृत्य रहने वाला है, आपको ध्यान में रखना है गैर लोक नृत्य। 31 नंबर प्रश्न आ चुका है, राजस्थान के लोक नृत्यों का सिरमौर अभी अभी मैंने बताया है कौन सा है? ऑप्शन नंबर से घूमर लोक नृत्य। 32 नंबर प्रश्न आ चुका दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है? महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वह लगाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर द दोस्तों, चरी लोक नृत्य जो है वह केवल महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। और यह दोस्तों मतलब कि किशनगढ़ से संबंधित है। इसकी प्रसिद्ध जो नृत्यांगना है वह फलकूबाई हो जाएंगी, आपको ध्यान में रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। 33 नंबर प्रश्न आ चुका दोस्तों, आपकी क्या है यहाँ पर दिया हुआ दोस्तों? फलकूबाई, मिसफिल्ड हुई है, फलकूबाई है दोस्तों। यहाँ पर फलकूबाई किस नृत्य की नृत्यांगना है? बताइए दोस्तों। फलकूबाई जो है वह हो जाएगी ऑप्शन नंबर है चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है दोस्तों। 34 नंबर प्रश्न आ चुका है, चरी लोक नृत्य मुख्य रूप से राजस्थान के किस जिले में किया जाता है? चरी जो लोक नृत्य है वह दोस्तों राजस्थान के कौन से क्षेत्र के अंदर किया जाता है? अभी अभी मैंने बताया था दोस्तों, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर है किशनगढ़ से। कहाँ से दोस्तों? किशनगढ़ के अंदर किया जाने वाला नृत्य है। 35 नंबर प्रश्न आ चुका दोस्तों, उससे पहले दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों बनाकर लेकर आए जाते हैं आपके लिए बहुत मेहनत कर कर। तो ओनली फॉर दोस्तों आपका एक लाइक और एक शेयर मांगते हैं और कुछ नहीं मांगते। रेगुलर रहिएगा आप भी यहाँ पर, मतलब कि निरंतरता के साथ रेगुलर और निःशुल्क आपको प्रश्न प्रोवाइड कराए जाएंगे। आपको भी लगेगा कि दोस्तों कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, मतलब कि आप दोस्तों 200-400 की मतलब कि टेस्ट सीरीज भी लेते
हो ना, उससे भी बेहतर जो क्वेश्चन है वह बनाकर लेकर आए जा रहे हैं दोस्तों। मतलब कि 2 से 4 घंटे लगकर इनको मेहनत कर कर बनाए जाते हैं, फिर ये आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों मतलब कि आगे ही कोई मतलब किताब पकड़ी और उसमें से मतलब कि आपने क्या है टाइपिंग किया और बता दिया, इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं लेकर आए जाते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए जाते हैं। आपने दोस्तों 35-34 क्वेश्चन देखे हैं, यहाँ तक आपको पता चल गया होगा। और यदि आप 101 नंबर क्वेश्चन तक आप चलोगे तो आपको और पता चल जाएगा कि कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इससे पार दोस्तों आपको क्वेश्चन नहीं मिलने वाले हैं। और मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, 111 क्वेश्चनों की क्लास हो चुकी है एक राजस्थान के महल एवं दुर्ग। उनमें से एक भी क्वेश्चन बाहर चला जाए तो बोल देना दोस्तों। और लोक नृत्य की आज ये दूसरी क्लास, मतलब कि 2 क्लास हो जाएंगी महामैराथन के रूप में। और दोस्तों आपके हर टॉपिक की क्लास महामैराथन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आपकी परीक्षा नज़दीक आए तो आप रिवाइज वापस कर कर चले जाइएगा, एक साथ आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएंगे। इस प्रकार से नहीं है कि एग्जाम आ गई कि 2 घंटे की 4 घंटे की 2000 क्वेश्चन 5000 क्वेश्चन या 1500 क्वेश्चन या 1000 क्वेश्चन, इस प्रकार से नहीं लेकर आए जाएंगे। 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन हर टॉपिक वाइज आपको लेकर आए जाएंगे और आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएंगे। आपको भी लगेगा कि बहुत शानदार तैयारी हो रही है। तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, रेगुलर रहिएगा, निरंतरता के साथ रहिएगा और आप भी सपोर्ट हमको कीजिएगा। हम आपको कर रहे हैं, आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं। ओनली फॉर आप क्लास को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। और मैं आपको और बता देता हूं, आपकी जो रेगुलरिटी के साथ 10 से 12 तारीख से आपकी दोस्तों आपकी जो साइंस है, दैनिक साइंस और पार्ट नंबर बी एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन, उनकी भी दोस्तों रेगुलरिटी से क्लास स्टार्ट हो जाएगी। उसका भी मैं टाइम बता दूंगा। तब तक दोस्तों आप जीके का मतलब कि जीके तैयार कीजिए। जीके बहुत है दोस्तों, 60 से 70 क्वेश्चन जीके के आएंगे, 60 से 70 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। 100% यही सिलेक्शन दिलाएगा दोस्तों। जिन बच्चों का राजस्थान जीके स्ट्रॉन्ग होगा उनका सिलेक्शन सुनिश्चित होगा दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है। 35 नंबर प्रश्न आ चुका दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य गुर्जर समुदाय से संबंधित है? कौन सा है दोस्तों, फटाफट बता दीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा दोस्तों आपका, कौन सा हो जाएगा फटाफट बता दीजिए। वह हो जाएगा दोस्तों आपका चरी नृत्य। कौन सा नृत्य दोस्तों? चरी नृत्य जो है वह दोस्तों आपका गुर्जर समुदाय से संबंधित है, आपको ध्यान में रखना है। कौन से जनजाति से है, या आप कौन सी बोल सकते हो, गुर्जर जनजाति से। 36 नंबर प्रश्न आ चुका दोस्तों, निम्नलिखित में से किस जनजाति में वालर लोक नृत्य प्रसिद्ध है? कौन सी जनजाति में है? वह हो जाएगा आपकी ऑप्शन नंबर ब, ग्रासिया जनजाति में। आगे दोस्तों 37 नंबर प्रश्न आ चुका है, वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? वह दोस्तों आपको क्या है, ग्रासिया जनजाति का है। तो किसके द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, बता दीजिए, फटाफट बता दीजिए दोस्तों। यह किसके द्वारा किया जाता है? पुरुष, महिला, स्त्री, पुरुष, बताइए। वह हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर स, स्त्री व पुरुष दोनों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए यह रहा है दोस्तों। और मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, ग्रासिया जो जनजाति है उनके दोस्तों आपका अभी अभी चरी जो लोक नृत्य नहीं, वो क्या है आपकी वालर नृत्य है, वह ग्रासिया जनजाति का है। और मैं आपको बता देता हूँ ग्रासिया जनजाति के कौन कौन से नृत्य हैं। कूद, लूर, मोरिया, मांदल, जवारा, गोर या रावण, गरवा, या आप बोल सकते हो आपकी क्या है वालर। यह तो सभी जो नृत्य हैं मैंने आपको बताए हैं। यह दोस्तों सभी के सभी जो लोक नृत्य हैं वह दोस्तों ग्रासिया जनजाति के हैं। आपको ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से यदि आपको कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। आगे 38 नंबर प्रश्न आ चुका है, बम नृत्य जो अलवर भरतपुर से प्रसिद्ध है, यहाँ बम शब्द जो है उसका तात्पर्य क्या है, बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर है वह लगाएंगे ऑप्शन नंबर द को दोस्तों, नगाड़ा। नगाड़ा से संबंधित है दोस्तों बम नृत्य, या बम बोल सकते हो। बम का अर्थ क्या है? नगाड़ा। 39 नंबर प्रश्न आ चुका है, बम नृत्य का संबंध किस स्थान से है? वह हो जाएगा अलवर भरतपुर, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे दोस्तों। 41 नंबर प्रश्न आ चुका है, राई नृत्य संबंधित है। राई जो नृत्य है वह किससे संबंधित है दोस्तों, फटाफट बता दीजिए।
राई को दोस्तों गौरी नृत्य भी बोल सकते हैं, राई नृत्य या गौरी नृत्य। वह हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ब, भीलों का यह लोक नृत्य रहने वाला है। आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, यह नृत्य दोस्तों 40 दिनों तक चलता है। कितने दिनों तक? 40 दिनों तक चलने वाला नृत्य है। कितने दिनों तक? 40 दिनों तक। यह भी आपको ध्यान में रखना है, यह केवल पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। क्या है दोस्तों? केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। यह केवल दिन में आयोजित होता है दोस्तों, यह दिन में आयोजित होता है। राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य बोल सकते हो, लोक नृत्य बोल सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 41 नंबर प्रश्न आ चुका है, किस लोक नृत्य को पूरिया को नृत्य का मुख्य पात्र माना जाता है? किस नृत्य के अंदर पूरिया जो है उसको मुख्य मतलब कि नृत्य का मुख्य पात्र माना जाता है? कौन से नृत्य के अंदर माना जाता है? वह हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर से राई नृत्य या आपका गौरी नृत्य। 42 नंबर प्रश्न आ चुका है, करौली जिले का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कौन सा है दोस्तों? लांगुरिया लोक नृत्य है, करौली के अंदर किया जाने वाला नृत्य है। केवला देवी आपका जो मंदिर है उसके ऊपर यह किया जाता है, आपको ध्यान में रखना है। 43 नंबर प्रश्न आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के भवाई लोक नृत्य से प्रसिद्ध है? कौन है दोस्तों? वह मैंने आपको ये भी बताया, कृष्णा व्यास छंगाणी ऑप्शन नंबर 6 के अंदर दिया हुआ दोस्तों। वह क्या है? आपके भवाई लोक नृत्य से आपके प्रसिद्धि प्राप्त हुई है इनको, या विख्यात है दोस्तों इनमें। 44 नंबर प्रश्न आ चुका है, भवाई नृत्य किस संभाग का मुख्य नृत्य है? कौन से संभाग का है दोस्तों? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, उदयपुर संभाग का भवाई लोक नृत्य संबंधित है या मुख्य है। 45 नंबर प्रश्न आ चुका है, इसी के साथ निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य दर्शनार्थी संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा किया जाता है? कतरिया सर बीकानेर अग्नि नृत्य है दोस्तों, ध्यान में आपको रखना है। 46 नंबर प्रश्न आ चुका है, रूप सिंह शेखावत किस नृत्य के प्रमुख नृत्यकार हैं दोस्तों? इसका जो करेक्ट आंसर है वह लगाएंगे ऑप्शन नंबर ब, भवाई नृत्य से। 47 नंबर प्रश्न आ चुका है, जालोर का ढोल नृत्य किस शैली में आयोजित होता है? कौन सी शैली में आयोजित होता है दोस्तों? इसका जो करेक्ट आंसर है वह लगाएंगे ऑप्शन नंबर द, थाकना। थाकना जो शैली है उसके अंदर आपका आयोजित होता है जालोर का ढोल नृत्य। यह नृत्य, इस नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय या इसको लाने का श्रेय जयनारायण व्यास को दिया जाता है दोस्तों। 48 नंबर प्रश्न आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य होली पर नहीं किया जाता है? कौन सा नृत्य दोस्तों होली के अवसर के ऊपर नहीं किया जाता है? फटाफट बता दीजिए दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है, उससे पहले दोस्तों गेर नृत्य किया जाता है, चंग नृत्य किया जाता है, नेजा नृत्य भी किया जाता है, परंतु पणिहारी नृत्य नहीं किया जाता है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों यह तीनों भी आपको ध्यान में रखना है कि यह तीनों के तीनों जो नृत्य हैं वह होली के अवसर पर किए जाते हैं। सबसे ज़्यादा दोस्तों होली के अवसर के ऊपर किए जाने वाले नृत्य होते हैं। 49 नंबर प्रश्न आ चुका है, नृत्य शैली जो ग्रास्य जनजाति से संबंधित नहीं है। ग्रास्य जनजाति से संबंधित नहीं है दोस्तों, कौन सी नृत्य शैली है? मैंने अभी अभी ग्रास्य जनजाति की सभी जो शैलियां हैं या सभी जो नृत्य हैं वह मैंने आपको बताई है। फटाफट इसका जो करेक्ट आंसर है वह बता दीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वह लगाएंगे ऑप्शन नंबर 6 को दोस्तों। गौरी लोक नृत्य जो है वह दोस्तों ग्रासियों का थोड़ी ना है, फिर किसका है? फटाफट मैंने गौरी लोक नृत्य भी बता रखा है कौन सी जनजाति का है, वह हो जाएगा भीलों का है दोस्तों। किनका है? भीलों का। 50 नंबर प्रश्न आ चुका है, भीलों के द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? बता दीजिए दोस्तों, विवाह के अवसर पर किया जाता है और कौन सी जनजाति करती है? भील जनजाति करती है। वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, हाथी मना लोक नृत्य। 51 नंबर प्रश्न आ चुका दोस्तों, उससे पहले मैं आपको कुछ पंक्तियां सुनाना चाहता हूं। हार कर मत बैठो, हार कर मत बैठो, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था कि तेरे बस का कुछ नहीं, अभी उन्हें भी करके दिखाना है। 51 नंबर प्रश्न आ चुका है। इसी के साथ निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य
सहरिया जनजाति द्वारा नहीं किया जाता है। प्रश्न को अंत तक पढ़िएगा, क्योंकि दोस्तों हर एग्जाम के अंदर 5 से 15 क्वेश्चन बोल सकते हो या 10 से 15 क्वेश्चन बोल सकते हो। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, नहीं किया जाता है किया जाता है, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हो दोस्तों। तो इसी का दोस्तों करेक्ट आंसर हम लगाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर द दोस्तों द्विचक्री। द्विचक्री जो लोक नृत्य है वह दोस्तों आपका भीलों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, आपको ध्यान में रखना है। परंतु दोस्तों बिछुआ, झेला, शिकारी यह तीनों दोस्तों सहरिया जनजाति के द्वारा किए जाते हैं और आपको ध्यान में रखना है इन तीनों को। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, बिछुआ जो लोक नृत्य है वह केवल महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। और आपका झेला जो नृत्य है वह दोस्तों युगल तरीके से मतलब कि महिला एवं पुरुष दोनों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। और शिकारी जो लोक नृत्य है वह केवल पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। आपको ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहने वाले हैं, सभी के सभी हैं दोस्तों। 52 नंबर प्रश्न आ चुका दोस्तों। मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य की खेलने की परंपरा कहाँ प्रचलित है दोस्तों इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है, शैली बदल कर दे सकता है कि शाहजहां के समय में कौन सा जो प्रसिद्ध नृत्य है वह प्रचलित में आया, वह हो जाएगा दोस्तों नाहर नृत्य। और कहाँ से प्रसिद्ध है वह आपको फटाफट बताना है, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मांडल से। कहाँ से दोस्तों? मांडल से। 53 नंबर प्रश्न आ चुका है, बिंदोरी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? बिंदोरी जो नृत्य है वह कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? इसका जो करेक्ट आंसर है वह लगाएंगे ऑप्शन नंबर ड को दोस्तों, झालावाड़ से संबंधित है। बिंदोरी लोक नृत्य झालावाड़ से दोस्तों, ध्यान में आपको रखना है। 54 नंबर प्रश्न आ चुका दोस्तों, घूमर लोक नृत्य को सुरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में गणगौर घूमर नृत्य अकादमी स्थापित की गई। कहाँ पर स्थापित की गई और कब स्थापित की गई, आपको दोनों के दोनों ध्यान में रखना है। इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे 1986 के अंदर, ऑप्शन नंबर ब के अंदर दे रखा है। और कहाँ पर दोस्तों? बम्बई या वर्तमान बोल सकते हो मुंबई के अंदर इसको स्थापित किया गया था दोस्तों। 55 नंबर प्रश्न आ चुका दोस्तों, दक्षिण राजस्थान की भील जनजाति का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य नाट्य रूप में किया जाता है? बताइए दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर है गौरी लोक नृत्य। कौन सा नृत्य दोस्तों? गौरी लोक नृत्य राजस्थान के प्राचीन लोक नाट्य हैं और यही दोस्तों नाट्य भी है और नृत्य भी है, दोनों है, आपको ध्यान में रखना है। इस कारण से दोस्तों यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आपको दोस्तों क्वेश्चन किस प्रकार से लग रहे हैं और मैं आपको बताता हूं, कल दूसरे टॉपिक की तरफ हम बढ़ेंगे। मैं आपको टेलीग्राम के माध्यम से बता दूंगा कि कौन से आप क्या टॉपिक की चर्चा करेंगे कल 8 बजे। तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है। और दोस्तों खास तौर पर आप 111 क्वेश्चनों की क्लास देखना ना भूलिएगा, आपकी जो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूंगा। क्योंकि दोस्तों राजस्थान के महल एवं दुर्ग में से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा दोस्तों, 100% एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और यदि लोक नृत्य यदि आप पढ़ रहे हो इसमें से भी दोस्तों आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। क्योंकि हर रोज दोस्तों आपके मतलब आपके लिए 2 से 4 घंटे मेहनत कर कर दोस्तों क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जा रहे हैं और हर दिन मतलब कि आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं रेगुलरिटी के साथ। ओनली फॉर दोस्तों 2 दिन बीच में क्लास नहीं हुई थी, कोई कारण हो गया था, इस कारण से नहीं हो पाई, परंतु आगे जो है वह रेगुलरिटी के साथ रहेगी। आप सपोर्ट बना के रखिएगा, हम दोस्तों हर रोज आपको महत्वपूर्ण पर्सन प्रोवाइड करा देंगे। उससे पहले दोस्तों अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, आपको क्लास को लाइक करने के लिए बोलना नहीं चाहिए दोस्तों, आप फटाफट चालू करते ही आपको क्या है क्लास को लाइक करना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है, स्टेटस पर लगाना है। आप कहाँ से भी शेयर करना चाहते हो वहाँ से शेयर कीजिएगा, फिर ही आप क्लास देखिएगा। क्योंकि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है या अंत में मतलब कि क्वेश्चन देख कर या अपनी जो क्लास है उसको देख कर भी कर सकते हो, वह कोई आपको क्या है बाधित नहीं किया जा रहा है। आगे हम 55 नंबर प्रश्न हमने हल कर लिया, इसका गौरी लोक नृत्य हो जाएगा। आगे हम 56 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, ज़्यादा आपका वक्त जो है वह जाया नहीं करते हैं। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है? फटाफट बता दीजिए दोस्तों।
इसका जो करेक्ट आंसर है वह लगाएंगे ऑप्शन नंबर ब, कच्ची घोड़ी जो नृत्य है वह दोस्तों केवल पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। यह शेखावाटी से प्रसिद्ध लोक नृत्य माना जाता है। और मैं आपको बताता हूं दोस्तों, यह क्या है, आपका व्यवसायिक लोक नृत्य रहने वाला है। मतलब कि यह कोई विवाह के अवसर पर किया जाता है, परंतु यह व्यवसायिक नृत्य है। इसको मतलब कि पैसे कमाने के लिए इसका नृत्य किया जाता है। यह केवल पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। और जो पुरुष जो है वह मतलब कि आपकी जो काठ की जो है वह घोड़ी जो है उनको कमर में बांधकर अपना जो नृत्य है वह दिखाता है। वह मतलब कि जो नृत्य करता है तो आगे पीछे की ओर होता हुआ इस प्रकार से नजर आता है कि इस प्रकार से लगता है कि जो आपके जो फूल जो होते हैं या फूल होते हैं उनकी जो पंखुड़ियां हैं वह सिकुड़ती है और वापस बंद होती हैं। इस कारण से खुलती हैं, बंद होती हैं, इस प्रकार से यह नृत्य लगता है। आपको ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह आपके लिए रहने वाला है। आगे 57 नंबर प्रश्न आ चुका दोस्तों। गुड़ला नामक नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से राजस्थान के किस शहर में है? गुड़ला नृत्य बताइए दोस्तों फटाफट। इसका जो करेक्ट आंसर है वह लगाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर से, जोधपुर से संबंधित है दोस्तों। कहाँ से? जोधपुर से संबंधित है गुड़ला नामक लोक नृत्य। असत्य कथन है दोस्तों, असत्य मतलब कि गलत कथन इनमें से कौन सा है दोस्तों? फटाफट बता दीजिए गलत कथन कौन सा है दोस्तों? गिंदड़ नृत्य शेखावाटी से है करेक्ट आंसर दोस्तों। आपका गिंदड़ नृत्य शेखावाटी से 100% श्योर है। कच्ची घोड़ी में नकली घोड़ी का प्रयोग किया जाता है। हाँ दोस्तों, यह भी आपका बिल्कुल राइट है, नकली घोड़ी का प्रयोग किया जाता है। राई और बुदिया कालबेलिया नृत्य के प्रमुख पात्र हैं दोस्तों। यह आपका कालबेलियों का थोड़ी ना है, यह जो आपके राई और बुदिया जो है वह क्या है, गवरी लोक नृत्य के हैं। इस कारण से ऑप्शन नंबर 6 को करेक्ट लगाएंगे। और ऑप्शन नंबर द भी आपको ध्यान में रखना है। 13 तली नृत्य कामड़ जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। यह भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 6 को लगाएंगे दोस्तों। 59 नंबर प्रश्न आ चुका है। कौन सा कुल सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? राई नृत्य क्या है आपका भीलों का संबंधित है, करेक्ट आंसर आप लगाएंगे। और वालर नृत्य ग्रासियों का है, अभी अभी मैंने आपको बता दिया, कई बार बता दिया। इसी प्रकार से क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, मिलान करने वाले भी आ सकते हैं, तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। पणिहारी नृत्य डामोर जनजाति का थोड़ी ना है, यह किसका है? कालबेलियों का है। तो इस कारण से यह ऑप्शन नंबर 6 को करेक्ट आंसर लगाएंगे। और शंकरिया नृत्य कालबेलिया जनजाति का ही है, आपको ध्यान में रखना है। चारों के चारों आपके ऑप्शन ध्यान में होंगे तो आपका क्वेश्चन 100% 1% भी आपका क्या है मतलब कि गलत होने की संभावना नहीं रहेगी दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है। 60 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। नाहरों का स्वांग प्रसिद्ध है, कहाँ का है दोस्तों? बताइए। बीकानेर, भरतपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा। इसका जो करेक्ट आंसर है वह लगाएंगे ऑप्शन नंबर द, भीलवाड़ा से संबंधित है। कहाँ से दोस्तों? भीलवाड़ा से। 61 नंबर प्रश्न आ चुका दोस्तों। राजस्थान राज्य की आत्मा लोक नृत्यों का सिरमौर किस नृत्य को कहा जाता है दोस्तों? कौन से नृत्य को कहा जाता है? मैंने कई बार बता दिया, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, घूमर नृत्य को कहा जाता है। 62 नंबर प्रश्न आ चुका दोस्तों। राजस्थान के घूमर लोक नृत्य का विकास किस जनजाति ने किया था? बताइए दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह लगाएंगे ऑप्शन नंबर द, भील जनजाति ने किया था दोस्तों। आगे 63 नंबर प्रश्न आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा मात्र पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य नहीं है दोस्तों? 100% पर क्वेश्चन को अंत तक पढ़िएगा, फिर आपको देखना है। आप यहाँ से लगाओगे पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य, फटाफट आप अग्नि नृत्य को कर दोगे तो मैं आपको बता देता हूँ आपका नृत्य नहीं है, पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य नहीं है। वह करेक्ट लगाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर आप सी को लगाओगे, घूमर नृत्य या लूर नृत्य बोल सकते हो। यह ग्रासियों का आपका नृत्य जो है वह ग्रासिया जनजाति का लूर नृत्य बोला जाता है। मतलब कि घूमर की टाइप का ही यह नृत्य है, घूमर के अंदर ही इसको निकाला गया है, घूमर की शैली में ही किया जाने वाला नृत्य है, इसको घूमर नृत्य भी कहा जाता है। परंतु जो ग्रासिया जनजाति का घूमर नृत्य है वह लूर नृत्य आपको ध्यान में रखना है। परंतु गेर, ढोल, अग्नि ये तीनों के तीनों जो नृत्य हैं वह पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, तीनों के आगे दोस्तों 64 नंबर प्रश्न आ चुका है आपके लिए। राजस्थान के एक पारंपरिक नृत्य का नाम क्या है
जो अधिकतर महिलाओं द्वारा लहरदार लंबे घाघरे और रंगीन दुपट्टे पहनकर किया जाता है। नृत्य में एक सम्मोहक लय होती है जो चरम स्थिति में पहुंचने तक गति पकड़ जाती है। इसका करेक्ट आंसर फटाफट बता दीजिए दोस्तों। इतनी आपकी जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है, इतनी को बड़ी देखकर आप क्या कंफ्यूज मत होइएगा, गुमराह मत होइएगा। और इसका करेक्ट आंसर हम लगाएंगे ऑप्शन नंबर 6 को, घूमर नृत्य। कौन सी दोस्तों? घूमर नृत्य है दोस्तों। इसके अंदर आपका लहरदार जो है वह घाघरे को पहनकर क्या है मतलब कि घूमते हुए इसको नृत्य किया जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। 65 नंबर प्रश्न आ चुका है, कौन सा युग में सुमेलित नहीं है दोस्तों? कौन सा सुमेलित नहीं है? गिंधर नृत्य दोस्तों शेखावाटी से बिल्कुल सही है। ढोल नृत्य जालौर से है दोस्तों। और बम नृत्य बीकानेर से थोड़ी ना है, ये क्या कहाँ से दोस्तों? अलवर भरतपुर से है। इस कारण से दोस्तों ऑप्शन नंबर 6 को लगाएंगे। और डांडिया नृत्य मारवाड़ से संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 6 रहेगा दोस्तों। आपको ध्यान में रखना है और चारों ऑप्शन दिए हुए हैं उनको भी आपको ध्यान में रखते हुए ध्यान में रखना है, क्योंकि इस चारों के चारों जो ऑप्शन है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हैं दोस्तों। आगे 66 नंबर प्रश्न आ चुका है, भीलों के किस नृत्य में नकली स्पर्धा जन्म युद्ध प्रदर्शित किया जाता है? कौन बताइए दोस्तों फटाफट इसका आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6 हाथीमना। कौन सा नृत्य दोस्तों? हाथीमना नृत्य दोस्तों यह भील जनजाति का नृत्य है दोस्तों। और विवाह के अवसर के ऊपर किया जाने वाला नृत्य आपको ध्यान में रखना है। 67 नंबर प्रश्न आ चुका है दोस्तों, ग्रासिया द्वारा किया जाने वाला नृत्य दोस्तों कौन सा है? वालर नृत्य। इसी प्रकार से क्वेश्चन दोस्तों रिपीटेड आएंगे, तो मतलब कि आप देख सकते हो कि कितने एग्जाम में ग्रासिया जनजाति का वालर नृत्य पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। 68 नंबर प्रश्न आ चुका है, वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? फटाफट बता दीजिए दोस्तों, किसके द्वारा किया जाता है? स्त्री व पुरुष दोनों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है दोस्तों। 69 नंबर प्रश्न आ चुका है दोस्तों, ग्रासिया जनजाति की नृत्य शैली है कौन सी है दोस्तों? ग्रासिया जनजाति की नृत्य शैली कौन सी है? इनमें से बता दीजिए फटाफट दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी, लूर नृत्य जो है वह ग्रासिया जनजाति की नृत्य शैली है, ग्रासिया जनजातियों का नृत्य है। और गौरी जो नृत्य है वह भीलों का नृत्य है। और बम आपका क्या है? अलवर भरतपुर का है। और 13 ताली जो नृत्य है वह कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। आपको चारों के चारों ध्यान में रखना है दोस्तों। आपको लाइक के लिए कहना नहीं पड़े, क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि इतनी बेहतरीन आपकी क्लास चल रही है तो क्लास को लाइक करना तो जरूर बनता है। तो फटाफट दोस्तों कहना नहीं पड़े लाइक के लिए, हमेशा आप लाइक कर दीजिएगा। 70 नंबर क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, कूद नृत्य किस जनजाति का है? कूद नृत्य जो है वह कौन सी जनजाति का है? वह हो जाएगा दोस्तों, मैंने आपको बताया था ऑप्शन नंबर द में दिया हुआ, ग्रासिया जनजाति का ही क्या है? कूद नृत्य है दोस्तों। यह बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाने वाला नृत्य है, इसके अंदर वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है, इस कारण से यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। 71 नंबर प्रश्न आ चुका है, गिंधड़ नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? गिंधड़ नृत्य जो है वह कौन से अवसर के ऊपर किया जाता है दोस्तों? इसका जो करेक्ट आंसर है वह लगाएंगे ऑप्शन नंबर है, होली के अवसर पर किया जाता है। शेखावाटी क्षेत्र में यह प्रसिद्ध है दोस्तों। 72 नंबर प्रश्न आ चुका है, सांग शिकारी, सेठ सेठानी, दूल्हा दुल्हन आदि स्वांग है कौन से नृत्य के स्वांग है दोस्तों? बताइए फटाफट। इसका जो करेक्ट आंसर है वह लगाएंगे ऑप्शन नंबर द, गिंधड़ नृत्य के दोस्तों। ध्यान में रखिएगा, यह केवल पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला क्या है? नृत्य है। इसके अंदर दोस्तों आपकी जो महिला की भूमिका होती है वह पुरुष ही निभाते हैं, आपको ध्यान में रखना है। 73 नंबर प्रश्न आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली के तीसरे दिन किया जाता है दोस्तों? भीलों के द्वारा तो किया जाता है, वो भी होली के अवसर पर किया जाता है। मतलब एक तो होता है होली के अवसर पर किया जाता है, एक होता है मतलब कि उससे पहले या उसके बाद में, मतलब कि होली के तीसरे दिन किया जाता है। कौन सा नृत्य है इनमें से? बता दीजिए फटाफट, बता दीजिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर है वह लगाएंगे ऑप्शन नंबर द, नेजा जो नृत्य है वह दोस्तों होली के तीसरे दिन किया जाने वाला नृत्य है। 74 नंबर प्रश्न आ चुका है दोस्तों, प्रसिद्ध राजस्थानी गैर नृत्य में भाग लेते हैं कौन लेते हैं दोस्तों? स्त्री पुरुष, स्त्री व पुरुष या कोई नहीं? बताइए फटाफट इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वह लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी, पुरुष। केवल पुरुष क्या है आपका गैर नृत्य के अंदर शामिल होते हैं, भाग लेते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, यह नृत्य मेवाड़ का प्रसिद्ध है। कहाँ का है दोस्तों? मेवाड़ का प्रसिद्ध है, आपको ध्यान में रखना है।
75 नंबर प्रश्न आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली पर किया जाता है? भीलों के द्वारा होली के ऊपर, तीसरे दिन तो मैंने आपको बताया था नेजा नृत्य किया जाता है, परंतु होली के अवसर के ऊपर किया जाने वाला नृत्य कौन सा हो जाएगा? वह लगाएंगे ऑप्शन और बै के अंदर देखा। गेर नृत्य होली के अवसर के ऊपर किया जाता है, और नेजा जो नृत्य है वह होली के तीसरे दिन किया जाने वाला नृत्य है, वो भी भीलों का है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, दोनों के दोनों आपको ध्यान में रखने हैं। 76 नंबर प्रश्न आ चुका है, गेर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है? गेर जो नृत्य है वह कौन से त्योहार के ऊपर किया जाने वाला नृत्य है दोस्तों? फटाफट बता दीजिए। वह हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ब, होली के अवसर के ऊपर किया जाने वाला नृत्य है। सबसे ज्यादा दोस्तों होली के ऊपर ही किए जाने वाले नृत्य आएंगे, आपको ध्यान में रखना है। 77 नंबर प्रश्न आ चुका है, कच्ची घोड़ी है। कच्ची घोड़ी दोस्तों एक क्या है? व्यवसायिक नृत्य है। क्या है दोस्तों? व्यवसायिक नृत्य है, और शेखावाटी के अंदर यह प्रचलन में आया था, मतलब प्रचलित है दोस्तों। 78 नंबर प्रश्न आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य होली से संबंधित नहीं है दोस्तों? होली से संबंधित कौन सा नृत्य नहीं है दोस्तों, बताइए। चंग नृत्य होली से संबंधित है, गिंदड़ भी है, और पणिहारी नहीं है दोस्तों। पणिहारी क्या है? आपका कालबेलियों का है, आपको पता है, परंतु यह दोस्तों आपका जो नृत्य है वह होली के ऊपर नहीं किया जाता है, गैर नृत्य किया जाता है। इस कारण से ऑप्शन नंबर 6 को करेक्ट आंसर के रूप में स्वीकार करेंगे दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है। 79 नंबर प्रश्न आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा मेल लोक नृत्य है जिसमें स्त्री व पुरुष दोनों भाग लेते हैं? कौन सा है दोस्तों? इसका जो करेक्ट आंसर है वह लगाएंगे ऑप्शन नंबर द को दोस्तों। रणबाजा जो नृत्य है उसके अंदर दोस्तों आपकी स्त्री एवं पुरुष दोनों भाग लेते हैं, या युगल नृत्य यह है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है। 80 नंबर क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है, राई नृत्य भील जनजाति से, आपको पता है कान से भील जनजाति से राई नृत्य। वालर नृत्य ग्रासिया जनजाति से है। पणिहारी नृत्य डामोर जनजाति से थोड़ी ना, यह हो जाएगा आपका कालबेलियों से। इस कारण से ऑप्शन नंबर 6 को हम स्वीकार करेंगे राइट आंसर के रूप में। और ऑप्शन नंबर द में दिया हुआ है संक्रिया नृत्य, कालबेलियों का ही है, यह भी करेक्ट आंसर है, तो आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर 6 को करेक्ट लगाएंगे। 81 नंबर प्रश्न आ चुका है दोस्तों, द्विचक्री नृत्य क्या है? द्विचक्री जो नृत्य है वह क्या है दोस्तों, फटाफट बता दीजिए। वह उसका करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर है, विवाह के अवसर पर भील पुरुषों एवं महिलाओं द्वारा घेरा बनाकर किया जाने वाला नृत्य दोस्तों द्विचक्री नृत्य कहलाता है, आपको ध्यान में रखना है। 82 नंबर प्रश्न आ चुका दोस्तों, गिंदड़ नृत्य का संबंध किस स्थान से है? इसका जो करेक्ट आंसर है वह लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी शेखावाटी से। कहां से दोस्तों? शेखावाटी से। 83 नंबर प्रश्न आ चुका है, अग्नि नृत्य का प्रारंभ व आयोजन मुख्यतः किया जाता है, कहां पर किया जाता है दोस्तों, फटाफट बता दीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वह लगाएंगे ऑप्शन नंबर आपका क्या दिया हुआ है, 6 में दिया हुआ है। अग्नि नृत्य बीकानेर से संबंधित है, कत्रियासर बीकानेर बोल सकते हैं दोस्तों। 84 नंबर प्रश्न आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राजस्थान के कालबेलियों का नहीं है दोस्तों? कौन सा नृत्य नहीं है कालबेलिया जनजाति का, बताइए फटाफट। वह हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चरी नृत्य जो है वह कालबेलियों का नहीं है, तो फिर किसका है? वह हो जाएगा गुजरों का, गुजर संप्रदाय का बोल सकते हो, गुजर जनजाति का बोल सकते हो दोस्तों। 85 नंबर प्रश्न आ चुका है, चरी लोक नृत्य मुख्य रूप से राजस्थान के किस जिले में किया जाता है? चरी जो लोक नृत्य है वह राजस्थान के मतलब कौन से क्षेत्र में या कौन से स्थान पर किया जाने वाला नृत्य है, बता दीजिए फटाफट। इसका जो करेक्ट आंसर है वह लगाएंगे ऑप्शन नंबर है, किशनगढ़ के अंदर यह क्या है? विख्यात है, प्रख्यात है, प्रसिद्ध है दोस्तों। 86 नंबर प्रश्न आ चुका है, राजस्थान में गुर्जर समुदाय की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला कौन सा नृत्य उनके दैनिक जीवन में पानी इकट्ठा करने की कला को चित्रित करता है दोस्तों? वह हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर है, चरी नृत्य। 87 नंबर प्रश्न आ चुका है, नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, कौन सा नृत्य है दोस्तों? केवल पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य, बता दीजिए फटाफट। इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर से कच्ची घोड़ी। दोस्तों नृत्य जो है वह आपका क्या है? शेखावाटी का प्रसिद्ध है कच्ची घोड़ी, और आपका केवल पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, व्यवसायिक नृत्य, आपको ध्यान में रखना है।
और मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, रेगुलरिटी के साथ, निरंतरता के साथ आप बने रहिएगा। आपकी परीक्षा तक रोजाना 8 बजे महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज दोस्तों हर रोज प्रोवाइड कराई जाएगी। और मैं आपको बताता हूं, राजस्थान के लोक नृत्यों में से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा दोस्तों, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा यदि इस क्लास को पूरा देख लेते हो तो। और दोस्तों एग्जाम नजदीक आए तो एक बार इसको रिपीट जरूर कर लीजिएगा, सेव कर लीजिएगा, या इसको आप कहाँ पर भी मतलब कि स्टोर कर लीजिएगा। और राजस्थान के महल एवं दुर्ग है उनकी क्लास हो चुकी है, डिस्क्रिप्शन में वापस बता रहा हूँ, लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर देख लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों ये दोनों की दोनों जो क्लास हैं वह बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए। क्योंकि दोस्तों 100 क्वेश्चन हर क्लास के अंदर रखे गए हैं, एक साथ एक प्रकार के जो क्वेश्चन है, हर प्रकार के मतलब कि जो क्वेश्चन है वह आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। तो जरूर देख लीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों आप उनको भी शेयर करोगे तो दोस्तों उनको भी क्या है फायदा मिलेगा, उनको भी दोस्तों नुकसान नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों उनके लिए भी लाभदायक है, यदि कोई भी भर्ती की वह तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी लाभदायक है। क्योंकि राजस्थान जीके, राजस्थान के अंदर जितनी भी भर्तियां ऑर्गेनाइज होती है उनके अंदर सम्मिलित होता है दोस्तों। तो आपको उनको भी शेयर जरूर करना है। और छोटी बड़ी अपडेट के लिए क्लास कब आएगी, कितने बजे आएगी, उस टाइम शेड्यूल के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है दोस्तों। तो 88 नंबर प्रश्न आ चुका है, वाद्य यंत्र जो कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है, कच्ची घोड़ी जो नृत्य है उसके अंदर बजाया जाने वाला आपका वाद्य यंत्र है वह कौन सा हो जाएगा बता दीजिए। वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, झांझ नृत्य जो है, झांझ आपका क्या है, वाद्य यंत्र है, वह दोस्तों कच्ची घोड़ी नृत्य के अंदर बजाया जाता है। 89 नंबर प्रश्न आ चुका है दोस्तों, निम्नलिखित लोक नृत्य में से किस एक में महिलाएं पीतल की प्लेट या ग्लास के किनारों पर अपने पैरों को संतुलित करते हुए और अपने सिर पर 8 से 9 पीतल के घड़े या मिट्टी के बर्तन साधते हुए घूम घूम कर चक्कर लगाते हुए नृत्य करती है? वह नृत्य कौन सा है दोस्तों, फटाफट बता दीजिए कौन सा नृत्य है, बताइए फटाफट। इसका जो करेक्ट आंसर है वह लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए, भवाई नृत्य है। कौन सा नृत्य है दोस्तों, भवाई नृत्य है, आपको ध्यान में रखना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, लैंग्वेज बड़ी है दोस्तों क्वेश्चन की, और कुछ भी नहीं है, आसान क्वेश्चन है। 90 नंबर प्रश्न आ चुका है, पेजन नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? पेजन नृत्य दोस्तों बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से क्षेत्र से है? वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 6 के अंदर मतलब कि बगड़ लिखा हुआ है, यह नहीं होगा दोस्तों, बागड़ क्षेत्र से है, हाड़ौती से नहीं है, मारवाड़ से नहीं है, मेवाड़ से नहीं है, तो कौन से क्षेत्र से है? बागड़ क्षेत्र से आपको ध्यान में रखना है। 91 नंबर प्रश्न आ चुका दोस्तों, उससे पहले यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है, पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, बोली हर तिनका उठाना पड़ता है। तो 91 नंबर प्रश्न आ चुका है, लांगुरिया नृत्य होते हैं कहाँ पर होते हैं दोस्तों, कौन से मंदिर के अंदर लांगुरिया नृत्य होते हैं? मैंने आपको बता दिया है दोस्तों, करौली के अंदर स्थित है केला देवी मंदिर, उसके अंदर यह नृत्य किया जाता है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है केला देवी मंदिर के ऊपर। 92 नंबर प्रश्न आ चुका है दोस्तों, नाथ द्वारा के डांग नृत्य में निम्नलिखित वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बताइए फटाफट दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह लगाएंगे दोस्तों हम ऑप्शन नंबर दे को, ढोल जो है उसका भी प्रयोग में किया जाता है, मादल को भी प्रयोग में लिया जाता है, और थाली को भी प्रयोग में लिया जाता है। और दोस्तों यह स्त्री व पुरुष दोनों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य आपको ध्यान में रखना है, युगल नृत्य है। इसके अंदर यह तीनों ही क्या है आपके वाद्य यंत्र प्रयोग में लिए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर दे को करेक्ट आंसर के रूप में स्वीकार करेंगे दोस्तों। 93 नंबर प्रश्न आ चुका है दोस्तों, राई नृत्य संबंधित है। राई नृत्य किन से संबंधित है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ब में दिया हुआ है, भील जनजाति से संबंधित है दोस्तों राई नृत्य। 94 नंबर प्रश्न आ चुका है दोस्तों, छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है किस नृत्य की विशेषता है? कौन से नृत्य की विशेषता है बता दीजिए फटाफट। इसका जो करेक्ट आंसर है वह लगाएंगे ऑप्शन नंबर ब, घुड़ला नृत्य की विशेषता है। यह दोस्तों कहाँ का है? जोधपुर का है, आपको ध्यान में रखना है। सभी की सभी बातें दोस्तों क्वेश्चन आते ही उसके बारे में जो भी रिलेटेड जो बातें हैं वह दिमाग के अंदर छप जानी चाहिए दोस्तों। इसी प्रकार से यदि आपकी तैयारी होगी तो आपका दोस्तों मतलब कि सिलेक्शन सुनिश्चित होगा। 95 नंबर प्रश्न आ चुका दोस्तों, गुड़ला नामक नृत्य शैली का संबंध राजस्थान के किस शहर से है? वह हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर है जोधपुर में है, मैंने अभी भी बताया आपको कहाँ से है, जोधपुर। 96 नंबर प्रश्न आ चुका दोस्तों, थाकना शैली का संबंध किससे है? थाकना जो शैली है उसका संबंध किससे है दोस्तों? इंडोनी, ढोल, शंकरिया, भवाई, बताइए फटाफट। इसका जो करेक्ट आंसर है
वह लगाएंगे हम ऑप्शन नंबर बे के अंदर दिया है ढोल नृत्य से। कहाँ का है दोस्तों? जालौर का है, आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों इनको लाने का श्रेय जो है वह जयनारायण व्यास को दिया जाता है। मैंने कई बार आपको बता दिया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्य की गुलाबों का संबंध है। गुलाबों का संबंध दोस्तों किन से है बताइए फटाफट, कौन से नृत्य से है बताइए फटाफट, बता दीजिए इसका आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वह लगाएंगे हम दोस्तों ऑप्शन नंबर द के अंदर दिया हुआ कालबेलिया जनजाति से है। और दोस्तों यह कहाँ की थी? कोटड़ा की थी, आपको यह भी ध्यान में रखना है। आगे 98 नंबर प्रश्न आ चुका है दोस्तों, राजस्थान का कौन सा नृत्य रूप 2010 में यूनेस्को की अमृत धरोहर सांस्कृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया था दोस्तों? गिंदड़, कालबेलिया, घूमर, कच्ची घोड़ी, फटाफट बता दीजिए दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह लगाएंगे ऑप्शन नंबर बे, कालबेलिया नृत्य को शामिल किया गया था दोस्तों, वो भी 2010 के अंदर। 99 नंबर प्रश्न आ चुका दोस्तों, बम नृत्य का संबंध किस स्थान से? बम नृत्य का क्या है आपका संबंध जो है वह कौन से स्थान से है? अलवर भरतपुर से, ऑप्शन नंबर 1 के अंदर दिया हुआ है दोस्तों। 100 नंबर प्रश्न आ चुका है दोस्तों, 100 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। एक क्वेश्चन और बचा है, इसके बाद में 100 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। फल्गुबाई किस नृत्य की नृत्यांगना है दोस्तों? महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो सीरीज थी वह आपके लिए दोस्तों एक क्वेश्चन दूर और बची है, मतलब कि एक क्वेश्चन के बाद आपकी जो सीरीज है वह खत्म हो जाएगी। राजस्थान के लोक नृत्य संपूर्ण रूप से खत्म हो जाएंगे दोस्तों। आप इनको देख लोगे, मतलब कि आप पढ़ लीजिएगा, फिर इन क्वेश्चनों को उसके बाद देखिएगा, फिर दोस्तों आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बाहर नहीं जाएगा, इसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए, चरी नृत्य। कौन सा नृत्य दोस्तों? चरी नृत्य जो है वह उसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना फल्गुबाई है, आपको ध्यान में रखना है। आगे हम दोस्तों 101 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न आ चुका है दोस्तों 101 नंबर वाला, तेरह ताली नृत्य का संबंध किस जाति से है? तेरह ताली जो नृत्य है उसका संबंध कौन सी जनजाति से है या जाति से है दोस्तों? फटाफट बता दीजिए। और दोस्तों मैं आपको वापस बता देता हूँ, हर रोज आपको 8 बजे कॉलेज आपकी क्लास है वह प्रोवाइड कराई जाएगी। निरंतरता के साथ, रेगुलरिटी के साथ रहिए दोस्तों, निःशुल्क है, कोई भी आपसे दोस्तों चार्ज नहीं किया जाएगा। क्योंकि दोस्तों इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वह दोस्तों आपकी टेस्ट सीरीज जो होती है उनके अंदर डाले जाते हैं। तो मैं आपको बताता हूं दोस्तों, टेस्ट ही आप मानकर दीजिएगा। आप मतलब कि आप चालू करते हो उससे पहले दोस्तों एक पेन और कॉपी ले लीजिएगा, उसके अंदर आप लिखते हुए चलिएगा कितने आपके करेक्ट हुए। यदि आज की जो क्लास है उसके अंदर यदि आपके 80+ क्वेश्चन सही हैं तो दोस्तों 100% आपका एक भी क्वेश्चन नहीं गलत होगा राजस्थान के लोक नृत्यों में। क्योंकि महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, इससे बेहतर दोस्तों और क्वेश्चन जो आपको चाहिए वो भी दोस्तों आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। परंतु दोस्तों और दूसरे प्लेटफॉर्म है वहाँ पर नहीं मिलेंगे दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन, वो भी यूट्यूब के ऊपर दोस्तों, वो भी आपके फ्री के अंदर। तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, एक प्रकार से मतलब कि एक टॉपिक के इतने क्वेश्चन दोस्तों आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, हर रोज प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो ध्यान में रखिएगा। और इसका जो करेक्ट आंसर है वह लगाएंगे ऑप्शन नंबर बे दोस्तों, कामड़ जनजाति की जो महिला है वह 13 ताली नृत्य को करती है, आपको ध्यान में रखना है। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं दोस्तों, कल फिर मिलेंगे कोई अन्य टॉपिक के साथ। दोस्तों 2 टॉपिक समाप्त हो चुके हैं हमारे, क्या है, राजस्थान के लोक नृत्य और राजस्थान के महल एवं दुर्ग। तो आप इनको भी जरूर पढ़ लीजिएगा। तो कल से हम दूसरे टॉपिक को चालू करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको सबसे पहले अपडेट कर दूंगा, तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो आज की क्लास हम दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।